हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी परीक्षा चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा आज हम पढ़ने वाले करंट अफेयर सितंबर मंथ के। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, और किसी भी लेवल के एग्ज़ाम्स हो, करंट अफेयर उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे ही आज हम कुछ टॉप 50 MCQs देखने वाले हैं। सो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 9 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग 3 वुमेन हैव टेकन ओथ रिसेंटली। व्हाट इज द मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सो अभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द जज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 34th है। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि अभी हमारे प्रेजेंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट? तो आपको ये बताना पड़ेगा। दो चीज़ आपको बतानी है कि अभी प्रेजेंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, और दूसरा ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट निर्मला सीतारमण मैडम हैज़ इनाग्रेटेड माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट? सो निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट त्रिपुरा स्टेट में लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरदौसी कादरी, अ साइंटिस्ट हु हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डिस्कवरिंग वैक्सीन दैट हैव saved millions of lives, who has won the Raman Magsays Award 2021, belong to which country? So फिरदौसी कादरी जिन्हें रेमन मैग्सेस अवार्ड 2021 मिला है, वो बांग्लादेश से रिलेटेड है। वो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि रेमन मैग्सेस अवार्ड 2021 के अलावा जो पहले इसके जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, किसी को जिन्हें दिए गए हैं, उनमें से पहले इंडियन कौन थे जिन्हें रेमन मैग्सेस अवार्ड मिला है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि सबसे फर्स्ट रेमन मैग्सेस अवार्ड किसे मिला है। ओके, और इसका फाउंडेशन ईयर का है, जिस टाइम से इन्हें दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क नेम हैज़ बीन चेंज टू ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो ओरांग नेशनल पार्क जो है ये असम स्टेट में पड़ता है। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि ओरांग नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सो आपको कमेंट सेक्शन पे बहुत ज़रूरी बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एज अ न्यू मेंबर? सो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है तीनों कंट्रीज़ को, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बांग्लादेश, उरुग्वे। ओके, ये तीनों कंट्री न्यू मेंबर है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का फाउंडेशन ईयर कौन सा है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? सो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के न्यू डायरेक्टर जनरल है पंकज कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the following has become the first Indian woman to win 2 medals at single Paralympics by winning bronze in women's 50 rifle 3 position event? So इसका आंसर है अवनी लेखरा जी। ओके, अवनी लेखरा जी को जी ऐसी फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्हें 2 मेडल मिले एट सिंगल पैरा ओलंपिक। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि पैरालंपिक 2021 का मैस्कॉट क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवीण कुमार हैज़ क्लिंच सिल्वर मेडल इन पैरालंपिक्स 2020। ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन आर्मी कंटिजेंट विल पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ज़ैपैड 2021। ज़ैपैड इज एन एक्सरसाइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सो ज़ैपैड एक्सरसाइज है, ये रशिया से रिलेटेड है। ओके, ये रशिया इस एक्सरसाइज को हर साल कंडक्ट कराते हैं और डिफरेंट कंट्री जाके उस एक्सरसाइज में पार्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट विल होस्ट द डिफेंस एक्सपो 2022? सो डिफेंस एक्सपो 2022 विल बी होस्ट बाय गुजरात। सो गुजरात स्टेट जो है वो डिफेंस एक्सपो 2020 को होस्ट करेगा। ओके, डिफेंस एक्सपो 2022 को गुजरात होस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021? सो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन पे। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021। ओके, ऐसे ही मैं क्वेश्चन आपको और भी दूंगा
जो एज ए होमवर्क होंगे। 5 क्वेश्चंस मैं आपको देने की कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लाएँ और अपनी तैयारी में थोड़ा इसे एक एक्स्ट्रा एज देने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा आपके माइंड और डेवलप हो कि क्वेश्चंस को और किस हिसाब से सॉल्व किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा बाय राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू। सो अभी फिलहाल रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल के पद पे पीपी के रामाचार्युलू जी हैं, ठीक है, उन्हें अपॉइंट किया गया है बाय राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट भी है। वैसे कि आपको एक बात मैं बता दूं कि जैसे कि चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, इनको ये बाय डिफ़ॉल्ट उनको ये पोजीशन मिलती है, ओके, बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वोन द बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। सो इसका आंसर है एल्जेंड्रो प्रियोतो को बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वोन ब्रोंज मेडल इन आर्चरी इन मेंस इंडिविजुअल रिकवर ओपन फॉर इंडिया एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। सो इनका नाम है हरविंदर सिंह जी। हरविंदर सिंह जी को ब्रोंज मेडल मिला है इन आर्चरी इन मेंस इंडिविजुअल रिकवर ओपन फॉर इंडिया एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2021। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि जो आर्चरी का स्टेडियम है मध्य प्रदेश में वो कहाँ पे है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ वोन अ सिल्वर मेडल इन मेंस P4 मिक्स्ड 50-meter पिस्टल SH1 इवेंट एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। सो इसका आंसर है सिंगराज अदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमोद भगत हैज़ वोन अ गोल्ड मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। प्रमोद भगत इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। सो प्रमोद भगत जी बैडमिंटन से रिलेटेड है। ही वॉज द वन हु गॉट गोल्ड मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक्स। तो इन्हें गोल्ड मेडल मिला है टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में। तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। पहली बात तो है कि जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है वो प्रमोद भगत जी हैं। प्रमोद भगत जी बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है, वो बैडमिंटन स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुहास रथिराज हैज़ वोन सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। ही इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। सो ये सुहास रथिराज जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो DM है, वो नोएडा सिटी से है और इन्हें सिल्वर मेडल मिला है टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज एज अ DM किसी ने पैरालंपिक्स में जाके और सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक्स में, ओके। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा, सुहास रथिराज। ये नोएडा में एज अ DM कार्यरत है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिम्बैक्स इज अ जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो ये 28th एडिशन है, ठीक है। तो सिम्बैक्स एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है। तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ओके। सो ये 28th एडिशन हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एडिशन ऑफ द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड इंडियन नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज ऑसी इंडेक्स हैज़ बीन कंडक्टेड इन 2021। सो 4th एडिशन हुआ है ऑसी इंडेक्स का 2021 में, तो ठीक है, ये 4th एडिशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग हैज़ वोन द फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021। सो इसका आंसर है मैक्स वर्स्टैपे। इसका आंसर है मैक्स वर्स्टैपे। सो फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 मिला है मैक्स वर्स्टैपे को जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PM मोदी हैज इनॉग्रेटेड शिक्षक पर्व 2021। व्हाट इज द थीम ऑफ शिक्षक पर्व। सो शिक्षक पर्व 2021 की थीम जो है वो है क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम द स्कूल्स इन इंडिया। सो आप मुझे ये बताइए कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो कितने हैं टोटल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज फर्स्ट इमरजेंसी लैंड फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे। India's first emergency land facility on national highway has been inaugurated in which state? So इसका आंसर है राजस्थान। सो राजस्थान में इंडिया की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनी है और नेशनल हाईवे। सो नेशनल हाईवे को इस तरह से बनाया जाता है ताकि वो जो पेलोड है ऑफ एनी एयरक्राफ्ट कैन बियर दैट, ठीक है। सो राजस्थान में एज अ फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है, ओके। और ये काफ़ी जगह काफ़ी कंट्रीज़ में ऐसे इसका इस्तेमाल होता है एज एन एयर स्ट्रिप के तौर पे, जहाँ पे नेशनल हाईवे को एक एयर स्ट्रिप
के हिसाब से बनाया जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच कंट्री विल होस्ट द G20 लीडर्स समिट इन 2023? सो G20 लीडर्स समिट इन 2023 विल बी होस्ट बाय इंडिया. ओके, 2023 में इंडिया होस्ट करेगा G20 समिट को. ओके, G20 समिट में आप मुझे G20 जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं और कौन कौन सी कंट्रीज हैं इनको याद कर लीजिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज़ द थीम ऑफ 13th ब्रिक्स समिट विच हैज़ बीन होस्टेड बाय इंडिया? ओके, सो इसका आंसर है ब्रिक्स @15 इंट्रा बेस्ड ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस. ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए. ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु हैज़ बीन रीनेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़? सो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन है इकबाल सिंह ललपुरा. ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी ये कौन सी बॉडी है. कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है कि एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी बॉडी है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए. और मुझे एक चीज़ और बताइए कमेंट सेक्शन पे कि नेशनल कमीशन के फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के पहले चेयरमैन कौन है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who among the following has won the women's single title for of US Open 2021? सो इसका आंसर है एमा रेडुकानु. इसका आंसर है एमा रेडुकानु जी को वुमेन सिंगल टाइटल फॉर US Open 2021 मिला है एमा रेडुकानु जी को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच कंट्री हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम 2020 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स बाय IOC? सो नॉर्थ कोरिया को सस्पेंड कर दिया गया फ्रॉम 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स बाय IOC इंटरनेशनल ओलंपिक्स कॉर्पोरेशन की तरफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ आर्ट सरदार धाम भवन इन विच सिटी? सो सरदार धाम भवन इन was inaugurated in अहमदाबाद सिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ लॉन्च द रिवैम्प्ड स्ट्रेटेजिक ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप? सो इंडिया ने लॉन्च की है द रिवैम्प्ड स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप विद USA. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Among the following has won the Formula 1 Italian Grand Prix 2021? सो इसका आंसर है डेनियल रिकार्डो. आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि Formula 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता. ओके, ये मैंने आपको अभी ऊपर स्लाइड में पढ़ा दिया है. आप बिना देखे एक बार कमेंट करने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है. डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 की विनर कौन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Among the following has won the men's single title of US Open 2021? सो इसका आंसर है डैनियल मेडवेडेव. इसका आंसर है डैनियल मेडवेडेव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who has won the Women's Prize for Fiction 2021 for her novel पिरानेसी? सो इसका आंसर है सुसाना क्लार्क. सुसाना क्लार्क को वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन 2021 अवार्ड मिला है and it is for her novel Piranesi. Okay, next question देखते हैं. Who has been appointed as the chairperson of Indian National Space Promotion Authorization Center? So इसका आंसर है पवन कुमार गोयनका जी चेयरमैन है, अपॉइंटेड हुए एज एन इंडिया चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. FM निर्मला सीतारमण हैज़ अनाउंस हाउ मच अमाउंट ऑफ फॉर्मल गवर्नमेंट गारंटी फॉर बैड लोन बैंक और नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी? सो उन्होंने 30,600 करोड़ रुपए अनाउंस किया है फॉर फॉर्मल गवर्नमेंट गारंटी फॉर बैड बैंक और नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. AUKUS इज अ न्यू सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर इंडो पैसिफिक बिटवीन US एंड सो AUKUS इज अ न्यू सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो फॉर इंडो पैसिफिक जो कि USA, ऑस्ट्रेलिया और UK के बीच में, इन तीनों के बीच में AUKUS एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है. ठीक है, सिक्योरिटी पार्टनरशिप है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन SCO एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021. द एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021 वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री? सो इट वॉज होस्टेड बाय रशिया. रशिया ने पीसफुल मिशन 2021 एक्सरसाइज लॉन्च की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. SpaceX हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ऑल टूरिस्ट क्रू इन टू ऑर्बिट ऑन बोर्ड क्रू ड्रैगन कैप्सूल. नेम द 3-day मिशन. सो इस 3-day मिशन का नाम है इंस्पिरेशन 4. ओके, और आपको मैं बता दूँ एक SpaceX इज़ प्राइवेट कमर्शियल बॉडी है ना, ये किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंडियन रेलवे
has launched the Rail Kaushal Vikas Yojana under the aegis of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana was launched in which year? So Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana was launched in 2015. 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लॉन्च किया गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेम द इंडो नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विच वॉज been held at Pithoragarh in Uttarakhand. So इसका आंसर है सूर्य किरण. सूर्य किरण is the exercise which was held at Pithoragarh in Uttarakhand. ठीक है, ये इंडो नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सूर्य किरण. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच कंट्री हैज़ बिकम द 9th मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 9th मेंबर है ईरान. ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं या नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द इंडिया 70th चेस ग्रैंड मास्टर. सो इसका आंसर है राजा ऋत्विक जी. 70th ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर है. ओके, इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विद विच कंट्री इंडिया हैज़ बिगन 3-day नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति इन सुंडा स्ट्रेट. सो समुद्र शक्ति है सुंडा स्ट्रेट. सो ये 3-day नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया है. जैसा कि आप जानते हैं कि इंडोनेशिया समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है. तो ये सुंदर स्ट्रेट में, ये सुंदर स्ट्रेट सुमात्रा आइलैंड में है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which country has topped the Global Innovation Index 2021 released by World Intellectual Property Organization? So, Global Innovation Index जो है World Intellectual Property Organization रिलीज़ करती है. इस इंडेक्स को टॉप करने वाले जो कंट्री है वो स्विट्ज़रलैंड है. ओके, आपको क्वेश्चन एक जैसे एग्जाम में ये मिल सकता है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स. ठीक है, या तो ये आपको ये बोल सकता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिपोर्ट was released by which of the following organization. तो आपको ये याद रखना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स was released by वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इस इंडेक्स को टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने. ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन ईयर कौन सा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु हैज़ वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पोइट्री व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर. सो इस पोइट्री के ऑथर है अरुंधति सुब्रमण्यम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु हैज़ बीन ऑनर विद द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020. सो ये मिला है SV सरस्वती जी को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who has been appointed by the UN Secretary General Antonio Guterres as a Sustainable Development Goal Advocate in 76th UN General Assembly. So, इसका आंसर है कैलाश सत्यार्थी जी. कैलाश सत्यार्थी जी को Kailash Satyarthi appointed by the UN Secretary General Antonio Guterres as a Sustainable Development Advocate. So Kailash Satyarthi जी को Sustainable Development Goal Advocate के तौर पे के नियुक्त किया गया है by UN Secretary General Antonio Guterres. ठीक है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि कैलाश सत्यार्थी MP में किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं. ओके, वो कहाँ पे उनका बर्थ प्लेस क्या है एक्चुअल में. ओके, MP में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टडी, इंडिया इज ऑल सेट एंड इज ऑन द राइट ट्रैक टू बिकम इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट फ्री बाय विच ईयर. सो इंडिया इज ऑल सेट एंड राइट ट्रैक टू बिकम द इंडिया इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट फ्री बाय 2022. सो इंडिया जो है 2022 के एंड तक ट्रांस फैट फ्री कंट्री बन जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बाय PM नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ऑन 27th September 2021. ओके, द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 15 अगस्त 2020. सो 15 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को अनाउंस किया था, और इसे लॉन्च किया 27 सितंबर 2021 को. ओके, मतलब 1 साल लग गया टोटल इस मिशन को लॉन्च होते हुए. ओके, अनाउंसमेंट उन्होंने 15 अगस्त 2020 को कर दी थी लाल किले से, बट इसको लॉन्च होते होते 27 सितंबर 2021 हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच टेनिस प्लेयर हैज़ वोन द ओस्ट्रावा ओपन वुमेन डबल टाइटल 2021. सो इसका आंसर है सानिया मिर्ज़ा शुआई जैंग. ओके,
ये दो पेयर ने ओस्ट्रावा ओपन वुमेंस डबल टाइटल जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंत्योदय दिवस इज ऑब्जर्व इन इंडिया एवरी ईयर ऑन। सो अंत्योदय दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इजी परीक्षा, और आपको मिल जाएगा ईपी का डीपी लगी होगी उसमें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं @easy परीक्षा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं @easy परीक्षा। ओके, और आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको समय समय पे हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और हमारे वीडियो को मत भूलिएगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। ऐसी पढ़ाई करते रहिए शानदार तरीके से और एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।